हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज की मेरी इस वीडियो में मधुमक्खी की बॉडी में जो ग्लैंड सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमन बॉडीज़ में ग्लैंड सिस्टम होता है, इसी तरह मधुमक्खी की बॉडी में भी ग्लैंड सिस्टम होता है। तो आज एक एक ग्लैंड्स के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या क्या कार्य इनके होते हैं, कौन कौन सा सेक्रीशंस ये सेक्रीट करते हैं और क्या क्या काम आता है। तो जो वर्कर बीज जो होती हैं मधुमक्खी की कॉलोनी में, तो उनके जो बेसिक जो फंक्शन है ग्लैंड्स के, जैसे वैक्स प्रोडक्शन है, जो मोम की जो पैदावार जो बॉडी से होती है उसके काम आता है। कम्युनिकेशंस, हम एक दूसरे के साथ तालमेल रखना, कम्युनिकेट करना मधुमक्खी आपस में, ये ग्लैंड सिस्टम से ही होता है। और फूड प्रोसेसिंग, जो फूड को जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे बाहर से फूल से मधुमक्खी नेक्टर लाती है, उसके बाद इसको फिर प्रोसेस किया जाता है। मधुमक्खी अपनी कॉलोनी में ही शहद को या नेक्टर को प्रोसेस करते हैं ताकि वो हनी तैयार हो सके। इसी तरह ग्लैंड सिस्टम है जो वो डिफेंस के भी काम आता है मधुमक्खी के लिए। तो कुछ ऐसे फेरोमोन्स वगैरह, कुछ ऐसे सेक्रीशंस मधुमक्खी की बॉडी से रिलीज़ होते हैं जो इसके डिफेंस में, फूड प्रोसेसिंग में, वैक्स प्रोडक्शन में, कम्युनिकेशन में ये काम आते हैं। तो ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आज जो फर्स्ट जो ग्लैंड्स है वो है मैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, ये पेयर्स होते हैं, ये जोड़ा दो होते हैं ईच साइड्स ऑफ द हेड। जो मधुमक्खी का जो सिर होता है, जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, दोनों साइड एक एक पेयर्स होते हैं। तो जो मैंडिबल जो डक्ट होती है उसके साथ ये जुड़े होते हैं। तो ये जो ग्लैंड से जो सेक्रीशंस जो सेक्रीट होता है, जो बाहर निकलता है, ये लार्वा के लिए जो फूड है वो उनसे पैदा होती है, वो निकलता है। जब ये मधुमक्खी ओल्ड हो जाती हैं, थोड़ी एज की ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये फिर एक्टिव नहीं रहता है ये मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है इनकी। तो इसी के साथ ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होता है कि रानी मक्खी में, ये क्या होता है कि हाइव्स को क्या उसको कहेंगे हम, रेगुलेशन के लिए जो अगर रानी मक्खी जो मैंडिबुलर ग्लैंड से जो सेक्रीशन सेक्रीट करती है, तो वो उनको हाइव की एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए वो काम आता है, और उसको हम कहते हैं क्यून सब्सटेंस। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि ये जो मैंडिबुलर ग्लैंड जो रानी मक्खी में होता है, उससे जो सेक्रीट होता है सब्सटेंस, उसको क्यून सब्सटेंस कहते हैं। और ये हाइव्स को, छत्ते को रेगुलेट करने में ये काम आता है। तो उसके बाद आगे जो दूसरी टाइप का जो ग्लैंड्स है जो मधुमक्खी की बॉडी में, वो है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो होता है, मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि ये जो मधुमक्खी की टंग होती है, जो उसकी जीभ होती है, उसके रूफ, उसके ऊपरले हिस्से में ये पाया जाता है, और ये सलाइवा रिलीज़ करता है। ये सलाइवा रिलीज़ करता है, और जो शुगर्स होते हैं, जो फूलों में शुगर्स होती है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मेल्टोज, इनको ये डिज़ाल्व करने में ये मदद करता है। तो एक तो जो बाहर से जो ग्लूकोज वगैरह आ रहा है या फ्रैक्टोज आ रहा है, तो उसको डिज़ाल्व करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में ये काम आता है।
और दूसरा इसका फंक्शन होता है रानी मक्खी को साफ करना। अक्सर आप मधुमक्खी पालकों ने देखा होगा कि कुछ बीज जो रानी मक्खी होती है उसको सफाई करने में लगी रहती हैं और वो सलेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आता है उससे साफ करती हैं। तो इसके साथ साथ ये जो सलेवरी ग्लैंड है, जब मधुमक्खी कोई च्यू करती है, चूसती है किसी चीज़ को, चूसने से पहले ये उसको सॉफ्ट करती है, उस मटेरियल को सॉफ्ट करती है, तो उसमें भी ये काम आता है। तो ये जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं दोस्तों, ये मधुमक्खी की एज के हिसाब से इनका जो साइज़ होता है वो वेरीज नहीं करता, वो चेंज नहीं होता है। तो इसके साथ साथ जो अगला जो ग्लैंड्स जो सिस्टम है मधुमक्खी की बॉडी में वो है सॉरी हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड्स। हाइपो मीन्स ऊपर, फ्रेंजियल ग्लैंड्स जो होता है ये मधुमक्खी का जो सिर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ये पाया जाता है। ये फुली डेवलप होते हैं, जो वर्कर बीज होती है इसमें पूरी तरह ये डेवलप होते हैं दोस्तों। ये मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, खासकर जो हमारे जो नए बी कीपर भाई हैं उनके लिए। तो कुछ पुराने बी कीपर भी हैं जिनको नहीं पता है, वो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि ग्लैंड सिस्टम है जो वो क्या होता है मधुमक्खी में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फुली जो डेवलप होता है वर्कर बीज में, और क्यून्स में ये बहुत कम थोड़ा डेवलप होता है, और ड्रोन में तो जो बिल्कुल डेवलप हुआ ही नहीं होता। जो हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड होता है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये वर्कर बीज में फुली डेवलप होता है, क्यून में थोड़ा कम, और उसके बाद ड्रोन में ये बिल्कुल डेवलप नहीं होता है। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये मिल्की सब्सटेंस ये रिलीज़ करते हैं, और उसको हम मधुमक्खी पालक हैं, जो मधुमक्खी भाई हैं, वो उसको कहते हैं रॉयल जेली। ये जो रॉयल जेली है ये वर्कर बीज ही रिलीज़ करती हैं ज़्यादा। तो ड्रोन में तो ये होता नहीं है, क्यों उनमें स्लाइटली ये डेवलप होता है, तो ज़्यादा डेवलप नहीं होता क्यों उनमें, वर्कर बी में ज़्यादा होता है। वर्कर बीज का क्या काम होता है कि रॉयल जेली जो है जो इसी से रिलीज़ होती है, और बाद में ये जो रॉयल जेली है ये एग स्टेज के बाद जब लार्वा बनता है, चाहे वो वर्कर बीज का हो, चाहे ड्रोन का हो, चाहे क्यून का लार्वा हो, तो ये उस लार्वा को जो खिलाई जाती है। और उसके बाद जो रानी मक्खी होती है वर्कर बीज, इसको थ्रू आउट लाइफ, जो 3 साल की लाइफ है कि उनकी जो ज़िंदगी है रानी मक्खी की, उसको ये खिलाती हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है मधुमक्खी की बॉडी में। और जैसे आपने देखा भी है दोस्तों कि आजकल साइंटिफिक ढंग से रॉयल जेली बी कीपर निकालते हैं, और ये इसी ग्लैंड्स का कमाल है, हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड्स। ये रानी मक्खी रिलीज़ कम होता है, इसमें डेवलप नहीं होता, वर्कर बी में ज़्यादा होता है, वर्कर बी ज़्यादा इसको रिलीज। ये वर्कर बी जो होती है ये स्टेज के हिसाब से ये ज़्यादा या कम मतलब इसमें निकलता है। उसके बाद जो 4th नंबर है जो वैक्स ग्लैंड होता है मधुमक्खी की बॉडी में, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स याद रख लेना। ये 4 जोड़े होते हैं वैक्स ग्लैंड्स के मधुमक्खी की बॉडी में, और ये जो वर्कर बीज हैं उनमें ये जो 4था, 5वां और 6वां और 7वां जो अब्डोमिनल सेगमेंट होता है, उसकी जो अब्डोमेन का, उसका जो पेट का जो सेगमेंट होता है, दोबारा रिपीट करो मैं, 4th, 5th, 6th और 7th जो अब्डोमिनल जो सेगमेंट है ये उसमें पाया जाता है। और ये 4 पेयर्स होते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, मीन के एक साइड में 4, एक साइड में 4, और टोटल हो गए 8, और पेयर बन गए ये 4। तो इनसे जो सेक्रीशंस निकलता है उसको हम बैक्स कहते हैं। बैक्स जो है
बाद में मधुमक्खी जो है अपने छत्ते बनाने में ये काम करती है, या किसी सुराख या रिफेयरिंग के लिए जो छत्ते जो मक्खी होते हैं उसमें ये इस्तेमाल करती है। तो ये था दोस्तों 4th नंबर वैक्स ग्लैंड्स। दोबारा रिपीट कर दूं मैं, खासकर ये नए बी कीपर भाइयों के लिए। खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में मैंने देखा कि जो HADP के तहत जो बी कीपर नए बने हैं उनको जानकारी नहीं है। तो एक बार दोबारा मैं बता दूं, जो वैक्स होता है वो मधुमक्खी वर्कर बीज होती है, उनकी बॉडी से रिलीज़ होता है। तो आने वाले टाइम में मैं जो अगली जो मेरी वीडियो होगी उसमें बताया जाएगा किस एज में ये ज़्यादा वैक्स निकलता है। और ये 4th, 5th और 6th और 7th जो अब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है उसमें से ये निकलता है। उसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है 5th नंबर, जो सेंट ग्लैंड होता है, जो मधुमक्खी की बॉडी से सेंट कुछ निकलता है, वो भी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये मास ऑफ लार्ज ग्रैनुलर सेल्स होता है, काफ़ी सेलों का ये बना होता है। और ये जो टर्गम पार्ट होता है मधुमक्खी का, और एंटीरियर हाफ ऑफ द एलिवेटेड एरिया जो बिहाइंड इट होता है उसमें ये पाया जाता है। ये टर्गम जो 7वां नंबर है बॉडी का जो हिस्सा है मधुमक्खी का, उसमें ये पाया जाता है। तो ये जो सेंट ग्लैंड है इसको नासन नोब ग्लैंड्स भी कहा जाता है, नासन नोब्स ग्लैंड भी कहा जाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, नासन नोब्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है सेंट ग्लैंड्स को। और ये बहुत ज़्यादा ये स्मेल्स अमिट करती है जब मधुमक्खी को ज़रूरत होती है इसकी। और ये जो स्मेल है दोस्तों, ये जो सेंट ग्लैंड है ये ड्रोन में नहीं होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ड्रोन में ये सेंट ग्लैंड नहीं होता है, ये सिर्फ वर्कर बीज में होता है। ये टर्गम जो पार्ट होता है मधुमक्खी की बॉडी का, उसके इंटीरियर जो हाफ होता है उसके नीचे ये पाया जाता है। तो उसके आगे जो बहुत इंटरेस्टेड जो ग्लैंड है वो है स्टिंग ग्लैंड्स। स्टिंग का तो पता ही होगा जी, मधुमक्खी काटती है तो स्टिंग करती है। और ये 2 सेट्स ऑफ द ग्लैंड्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद द बेस ऑफ द स्टिंग्स। ये स्टिंग के बेस के जो स्टिंग होता है उसके साथ जो बेस में होते हैं, ये 2 पेयर्स इसके होते हैं। तो ये डिफेंस का ये विवेनम इनसे जो रिलीज़ होता है, जहर जिसको डंक जब मारेगी मक्खी तो ये डंक जब मारेगी तो पॉइजन रिलीज़ होता है। और ये जो पॉइजन है, ये जो जहर है, ये डिफेंस का काम करता है। तो ये दोस्तों था स्टिंग ग्लैंड्स। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो 7वां नंबर है ग्लैंड सिस्टम का मधुमक्खी में, तो वो है म्यूकस ग्लैंड्स। तो दीज ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ड्रोन्स। और ये जो म्यूकस ग्लैंड है, ये जो मेल जो ड्रोन्स होते हैं उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये उसमें ये पाया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स में पाया जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी। तो दोस्तों आज मैं इस शॉर्ट वीडियो तो नहीं है, थोड़ा सा लंबी होगी, तो इस वीडियो में मैंने जो 7 जो ग्लैंड सिस्टम है मधुमक्खी की बॉडी में वो उनके बारे में मैंने बताया। आप याद रखें, इससे आपका नॉलेज का स्तर बढ़ेगा। मैं दोबारा बता दूं थोड़ा शॉर्ट समरी में कि एक मैंडिबुलर ग्लैंड होता है पहला जो मैंने बताया, उसके बाद सलेवरी ग्लैंड होता है, हाइपोफ्रेंजियल ग्लैंड होता है जिससे रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है, वैक्स ग्लैंड्स होता है जिसमें वैक्स जो निकलता है ये बॉडी मधुमक्खी की बॉडी में ही होते हैं, सेंट ग्लैंड होते हैं, उसके बाद स्टिंग ग्लैंड होता है, और लास्ट में जो मैंने 7वें नंबर पे बताया है वो है म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ड्रोन बॉडीज़। ये ड्रोन में होते हैं, तो इनको आपने याद रखना है ताकि आपका नॉलेज का जो सत्र है वो बढ़े। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी
इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में मधुमक्खी पालन में आपको आसानी हो सके, इसका ज्ञान मिल सके, इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।